नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह होते ही आपके शिक्षक संबंधी जो मुख्य खबरें होती हैं वह हम लेके आते हैं। कुछ न कुछ खबरें पलड़े निकल के आती हैं, चाहे वो बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो। क्योंकि जिस समय जो शिक्षक का दौर चल रहा है कि आदमी अगर अंडोबार निकोबार का फॉर्म आ जाए तो वहीं का भर दे, वैकेंसी तो आ नहीं रही ठीक से, जो आने के ज़्यादा चांसेस, उस पर भी बात करते हैं। आज की क्या खबर है हम उसको देखने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि टीचर्स एकेडमी आपके लिए कोर्स ऑफ द डे लेके आता है। कोर्स ऑफ द डे का मतलब क्या होता है कि जो भी टीचर होता है वह अपने विषय में विशेष छूट देता है। तो आज अगर आपको LT PGT से तैयारी कर रहे हैं, वो भी हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं, तो मात्र 999 रुपया में आपको मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा आपको? रिकॉर्डेड क्लासेज मिल जाएंगी, प्रैक्टिस क्लासेज मिल जाएंगी, डाउट सेशन क्लियर हो जाएगा और बेहतरीन नोट्स मिल जाएगा PDF द्वारा। अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मात्र 24 घंटे के अंदर इसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा आपको, 24 घंटे के भीतर, और यह 1 साल के लिए मान्य रहेगा। अब आपकी तैयारी में पैसा बनेगा नहीं बाधा, ठीक है। इतने कम में सोचिए आपको LT TGT PGT मिल जाए। इतना आप जीन्स कपड़ा मोबाइल रिचार्ज ला लेते हो, इतना सस्ता तो मुझे नहीं लगता मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशल आया है लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच बिल्कुल नया बैच 2025 की वैकेंसीज के लिए है। आप जो भी तैयारी करना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद, जो भी तैयारी, जो आपका लक्ष्य है, यहाँ पूरा स्कोर दिया हुआ है, आप पूरी तैयारी कर सकते हो। हमारी एक पूरी अनुभवी टीम है, ठीक। तो आप देख सकते हो लक्ष्य बैच आपके लिए आया है, ठीक। अब देखिए खबर पे आते हैं, तो खबर पे आते हैं, खबर पे बात कर लेते हैं। खबर में क्या बोलना है, आज क्या बताना है आपके विषय में। जैसा कि कल आपको पता ही है, मैंने भी बताया था कि इस समय जो है कल का तारीख जो है वो जो TGT PGT के जो छात्र हैं उनके लिए आयोजन रखा गया था धरना प्रदर्शन का, ठीक है। इसमें बढ़ चढ़ के लोग आए भी, बहुत भीड़ थी, मैं वहाँ खुद था। तो देखेंगे खाली पदों पर भर्ती के लिए गरजे युवा, ठीक है। अब आप जान ही रहे हैं कि लगातार इस समय चाहे वो आपका TGT PGT का हो, प्राथमिक विद्यालय का हो, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसके बावजूद भी काम तेजी से चल रहा है, लेकिन एक डेट नहीं मिल पा रही कि आगे क्या होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं ये मामला क्या है। खाली पदों पर भर्ती के लिए गरजे युवा, रोजगार अधिकार अभियान के तहत प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर, देखिए पत्थर गिरजाघर, मैंने बताया था कि युवाओं ने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ बुलंद की। इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में देश भर के खाली पड़े सरकारी पदों पर तत्काल भर्ती करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी करने के साथ सुपर रिच की संपत्ति पर उचित कर लगाने की मांग की गई है। ये जो एप्लीकेशन क्या बोलते हैं ना, यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या भेजा गया है। इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। आगे भी पढ़ता हूँ। धरना प्रदर्शन पर, धरना स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रदेश के 6 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए किए गए वादों को पूरा करने की मांग की गई। 6 लाख पद खाली हैं, उनकी मांग की गई। वो मांग क्या है आपकी? TGT PGT 2022 के विज्ञापन 25,000 पदों को शामिल करने, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पोर्टल खोलने और अन्य विभागों में खाली पड़े पदों को भी जल्द से जल्द विज्ञापित करने व GIC के समकक्ष अर्हता विवाद को हल करने, ठीक। और युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने सुपर रिच की संपत्ति पर टैक्स लगाकर रोजगार के लिए जरूरी संसाधन जुटाने की मांग की है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने TGT PGT 2022 के विज्ञापन में रिक्त पड़े पदों पर शामिल न करने को वादा खिलाफी करार दिया है। अब देखिए यहाँ पर मामला क्या है। मामला ये है, आपको पता ही है कि 2022 का जो है आपका TGT और PGT आपका पेपर नहीं हुआ है, और असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे मैं डाल दे रहा हूँ, इसका पेपर नहीं हुआ। 4163 सीटें हैं, 4163 सीटें हैं, ठीक। अभी जो रिक्त अध्याचन है TGT PGT के लिए वह 25,000 पद आपके खाली हैं। 25,000 पद खाली है, 25,000 पद खाली हैं। जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये कह रहा इसलिए हो रहा है कि जो पद खाली हैं एक बार पोर्टल खोल करके 25,000 पद को इसमें क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। तो ये इसके लिए बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। एक तो यह पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष ये तैयारी कर रहा है। जो धरना प्रदर्शन की मेन मांग थी कि जैसा कि मैं खूब उप सचिव जी से मिला था, ठीक है, इस समय जो नोडल अधिकारी बन गए हैं आपके, ठीक, शिवजी मालवीय, तो उन्होंने कहा था जब हम लोग गए थे कि कैलेंडर कब तक जारी हो जाएगा, डेट कब तक निश्चित हो जाएगी। उन्होंने कहा था सितंबर माह के भीतर हो जाएगी। और आज जो है कितने तारीख है? 28 तारीख, तो 28 या 29 तारीख है ना, आज लगभग समाप्ति की ओर है सितंबर। अभी तक मुझे नहीं लगता है कुछ भी अभी ऐसी डिटेल आई है। एक बैठक पिछली बार हुई थी, उस बैठक का कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है कि उस बैठक में निष्कर्ष में आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल हम जो है तब भी हम आपसे यही कहेंगे, दिसंबर
दिसंबर परीक्षा मान के चलिए, क्योंकि मान लीजिए नहीं होगा अलग बात है, लेकिन दिसंबर परीक्षा को मान के चलिए, क्योंकि दिसंबर भाई घोषित हो जाएगा तो करेंगे क्या, दिसंबर में परीक्षा टीजीटी पीजीटी की मान के चलिए, ठीक है। अभी देखिए अध्याचन जो है आपका एलटी का भी आया, ठीक, एलटी का भी आया, जिसमें 10,000 कुछ पद खाली थे, लगभग 28,000 पद खाली थे आपके टीजीटी पीजीटी के। जल्द ही आपके अध्याचन जो है वो प्राथमिक विद्यालय का आने वाला है, लगभग 78,000 पद पे वहाँ पे भी ब्यौरा मिलने वाला है। अब कितना ये भर्ती निकालते हैं ये तो सरकार के ऊपर है कि क्या क्या ये करते हैं, ठीक। तो आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इस विषय में, ठीक। तो दिसंबर में टीजीटी पीजीटी एग्जाम को मान के चलिए, क्योंकि कारण इस बात का है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं दिसंबर में, क्योंकि इनका ज्ञापन भी मैंने देखा, कई बार उन्होंने बयान भी दिया कि दिसंबर तक संभावना है पेपर कराने की, तो उन्होंने संभावना शब्द जोड़ दिया। इसी के आधार पे हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर मात्र 2 महीने का समय है और बहुत लंबा सिलेबस होता है, और समझ रहे हैं कि मात्र 4163 सीटें हैं, ठीक। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपका लापरवाही फिर आपको 2-3-4 साल आपको वेट करना पड़ जाएगा, ठीक। इसीलिए मैं पहले कर रहा हूँ, तैयारी में जुटे रहिए। एकीकृत 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थी स्पष्ट तस्वीर को ही करें अपलोड। जैसे कि जान रहे हैं कि इस समय बीपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा है, कौन सा, वहां का पीसीएस का फॉर्म, बिहार पीसीएस का फॉर्म भरा जा रहा है, और एक ताबड़तोड़ वैकेंसी वहां पे आई है जो कि किसी भी अभी तक कभी नहीं आई थी। तो बीपीएससी की एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी स्पष्ट फोटो अपलोड करें। मान लीजिए अगर आप लोग जो है फॉर्म भरना चाह रहे हो तो जो फोटो लगाइएगा ना, बहुत साफ सुथरी फोटो, स्पष्ट फोटो, नहीं तो आपका पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपकी पूरी मेहनत खराब चली जाएगी। उसी के लिए कहा जा रहा है कि आपका जो है फोटो सुधार का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फोटो सुधार का, बाकी सुधार का मौका मिल जाएगा लेकिन फोटो सुधरेगा नहीं। हाँ, अभी अभ्यर्थी ऑनलाइन फोटोग्राफ अपलोड करते समय अपने चेहरे को वेब कैम के ठीक सामने रखें, जिससे सही से अभ्यर्थी का फोटो कैप्चर हो सके। इस दौरान चेहरे का पास समुचित प्रकाश रहे, जिससे कि चेहरे व बैकग्राउंड पर छाया नहीं रहे, ठीक। अभ्यर्थी चश्मा, टोपी, मास्क, मफलर आदि पहनकर खिंचवाए गए फोटो को अपलोड न करें। याद रखिएगा, आपको अगर टेस्टेड चश्मा भी लगता है, जैसे मुझे लग रहा है, मैंने भी पहना हुआ है, तो टेस्टेड चश्मा उतार दीजिएगा 2 मिनट के लिए, भाई 1 मिनट के लिए जब तक फोटो खिंचवा रहे हैं। टोपी मत लगाइएगा, जैसे मेरे बाल झड़े हैं थोड़ा बहुत, किसी और के बाल झड़े हों, तो टोपी लगा के फोटो मत खिंचवाइएगा। मास्क, मफलर आ सबका मत करने दो, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक। ये आपका देखिए आया हुआ है, यही आपका बीपीएससी का है। 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है, ठीक। सारा कुछ लिखा हुआ है, और 28 से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 29/9/2024 तक आवेदन कर लिया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बिंदुओं के अनुरूप फोटो अपलोड नहीं है तो दिनांक 1/10 से आवेदन करने की अंतिम तिथि 18/10/2024 तक अपना जो है उपलब्ध करा लें। अपडेट फोटो पर जाकर उपरोक्त बिंदुओं के करा सकते हैं, ठीक है। चलिए, सुस्पष्ट फोटो होना चाहिए, मैं अभी यही चर्चा कर रहा था, ठीक। ये आपका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, ठीक, पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, बीपीएससी बिहार का है ये, ठीक। एक अच्छी, हाँ, ये डीएलएड अभी तक जो फॉर्म भरा है, डीएलएड का भी फॉर्म भरा जा रहा है। इस बार डीएलएड में अदर स्टेट को भी मौका मिल गया है, मैं बता चुका हूँ, उसमें मैंने वीडियो भी बना दिया है, ठीक है। ये आपका पूरा लिखा हुआ है, ये चार्ज है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक, अनुसूचित जनजाति, ये आपका है। तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो फटाफट फॉर्म इसको अप्लाई कर दी डीएलएड का, क्योंकि डीएलएड कर लेंगे तो आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती बनने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। अब देखिए एक खबर आपकी आई है हिमाचल प्रदेश स्टेट की। हिमाचल प्रदेश स्टेट का फॉर्म आया हुआ है, चूँकि मैं कल देख रहा था तो मैंने कहा ये भी बता दूं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है नौकरी के लिए, भाई इस समय नौकरी जो स्थिति हो रही है कहीं भी किसी भी स्टेट में मिल जाए, क्योंकि यूपी में तो ना होने वाली रही, इतना वेट करते करते थक गए, ठीक। तो आप देखिए ये हरियाणा आपका निकला है, हिमाचल प्रदेश का आपका निकला हुआ है। जो भी मित्रगण या साथी अगर हिमाचल स्टेट डालना चाह रहे हैं तो वो डाल सकते हैं। इसमें मैं बता दूँ ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया 28/1/2028 उससे है, ठीक है। 28/9 होना चाहिए था, ये 9 है, ठीक है। 28/9/2024 से फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट इसकी 18/10/2024 है, 18 मतलब अक्टूबर को है, ठीक है। लास्ट डेट जो है आपका 21/10। देखो फीस सबमिशन, एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है आपका, अगर 18 तारीख से बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं आपको 600 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 600 रुपया चार्ज अधिक लगेगा, ध्यान रखिएगा, 600 रुपया चार्ज अधिक लगेगा अगर ये 18 के बाद फॉर्म डालते हैं, ठीक है। ऑनलाइन करेक्शन जो है आपका 22 से 24 रखा गया है। एडमिट कार्ड आपका 4 दिन पहले आएगा। वैलिड जो है आपका ये लाइफ टाइम रहेगा, मतलब ये एक बार पास कर लिए तो हमेशा के लिए जाए। हिमाचल प्रदेश स्टेट का फॉर्म आया हुआ है, ठीक।
और यह जो है एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा, ध्यान रखिएगा। और हर स्टेट वाले, अन्य राज्य वाले भी भर सकते हैं, अन्य राज्य वाले भी भर सकते हैं, भी भर सकते हैं, ठीक, भी भर सकते हैं। ये जो मन में डाउट रहता है ना, अन्य राज्य वाले भी भर सकते हैं। और सीटेट वहाँ मान्य नहीं है तो आपको यही परीक्षा के आधार पे जो एक और परीक्षाओं की चयन होगा, ठीक। तो एक बहुत बढ़िया मौका है आपको, तो आप देख लीजिए। ये है जो, यही आपका है, देखिए आपका, हाँ ये आपका है, ये सीटेट, हाँ ठीक, सीटेट भी वैलिड है, सीएट है, सीटेट नहीं है। हरियाणा ये आपका है, आपका मैंने बता दिया फीस 1200 रुपये लग रही है। अगर आप जनरल हैं या अदर राज्य से हैं तो आपका फीस जो है 1200 रुपये लगेगा, बाकी 700। ये 60% मतलब 150 नंबर का पेपर होगा आपको, वही बिल्कुल यूपी टेट का आता है। 60% पाना है, 90 नंबर पाना है, बिल्कुल यूपी टेट जैसे आप देंगे ना, वही सेम प्रक्रिया है। ओबीसी के लिए 82, एसटी एससी के लिए आपका सेम प्रक्रिया है वही, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये आपका जेबीटी टेट, शास्त्री टेट, टीजीटी टेट, टीजीटी मेडिकल टेट और टीजीटी नॉन मेडिकल टेट, लैंग्वेज मतलब जिससे आप लैंग्वेज मतलब हिंदी से हैं, अंग्रेजी से हैं, जिस लैंग्वेज से हैं, पंजाबी टेट, उर्दू टेट, ये सबका है। ये सबका आपका डेट भी दिया हुआ है, 15/11/2024 सबका डेट दिया हुआ है, एग्जाम का डेट भी दे दिया है। आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल आपकी हैं, एग्जाम का डेट सहित अवेलेबल है। सारे एग्जाम आपके नवंबर में होने हैं, मात्र 1 महीने का समय मिलेगा, तो बहुत बढ़िया चांस है कि आपको एकदम टाइम दे दिया गया है पढ़ने का भी और फॉर्म भरने का, एग्जाम का भी, ठीक। तो आप देख सकते हो। चलिए, हाँ, गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा दौरे पर दी 5 लाख नौकरियों की गारंटी। ये मुझे हंसने वाली बात लग जाती है। अगर बीजेपी जहाँ जहाँ पर है, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, और भी किसी स्टेट में हो, नौकरी के मामले में तो इनका रिकॉर्ड मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छा रहा है। तो ये चूँकि चुनाव है तो चुनाव में हरियाणा में 5 लाख नौकरी देंगे, यूपी में नहीं देख रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव वाला मामला है ना, चुनाव की वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक। तो इनसे क्या ही कहते हैं, इनको इनका वॉइस रिकॉर्ड सुना दें, इनके स्टेट का कुछ आंकड़ा दे दें इनको, तो इनको समझ में आया कि यार केवल चुनाव वाली बात नहीं होती ना, बच्चों को दर्द समझना पड़ेगा, ठीक। ये आपका उद्यमी बने युवा, सरकार देगी ब्याज मुक्त ऋण। अब देखिए एक अच्छी खबर है कि आप अगर कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो छात्र हैं, तो आजकल तो पैसे की बड़ी शॉर्टेज है, तो ये पैसे लाएं कहाँ से, करें कहाँ से। तो सरकार ने क्या किया है कि भैया आप लिए ब्याज मुक्त ऋण देंगे, ब्याज मुक्त ऋण देंगे, मतलब आज पे ब्याज पैसे तो देंगे लेकिन आपको उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में मिलेंगे 10 लाख रुपया, ठीक है। जीरो टॉलरेंस नीति से उन्हीं को परेशानी जिनके आकाओं के लिए अपराधी, तो उन्होंने बयान दिया है, मतलब विरोधी को, युवाओं को घर में मिल रही नौकरी। अरे ये हंस रही, ये थोड़ा सा मुझे टैग कर दो। युवाओं को घर में मिल रही नौकरी, पकड़ पकड़ के नौकरी दी जा रही है। मुझे भी दी गई थी, पकड़ के कसम दिलाया गया था, भैया तुम्हारे मातारी बाप कसम है, अगर नौकरी जो ले हम ना ले, ठीक। तो पकड़ पकड़ के नौकरी दी जा रही है उत्तर प्रदेश में। आप लोग भी अगर पकड़ पकड़ के दी जा रही है तो आप लोग भी बताइएगा मुझे, ठीक। तो ये आज का क्या था, ये आपका ये खबर था, ठीक। तो अब चलिए एक अच्छी खबर बता दें आपको। ये आपको जैसे ये हमारा क्या है कि आपका ये टीचर्स एकेडमी ऐप है। टीचर्स एकेडमी क्या है आपका, ये ऐप है। अगर आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, टीचर से बात करना चाहते हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं परीक्षा संबंधित, तो आप इसको स्कैन कर लेंगे। जिस भी विषय से तैयारी कर रहे हैं आपसे, वो आप उनसे जुड़ जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जैसे ये आपका डेली क्लासेस नोट्स के बारे में, वैकेंसी अपडेट के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए और सिलेबस डिस्कशन के लिए आप इतनी सारी बातें कर सकते हैं। ऐसे हर एक टीचर का है, आप देख सकते हैं। जैसे आप मैथ से तैयारी कर रहे हैं, बीएम सर हैं, बॉटनी से आप सुमन सर को देख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन से रोहित सर को देख सकते हैं, और फिजिक्स से मुस्तफ़ा सर को, और आर्ट से पाठक सर को, और इंग्लिश से बीके सर को, और हिस्ट्री से पाठक सर को, और कॉमर्स से अमिताभ सर को, और पॉलिटिकल साइंस से सत्या सर को, केमिस्ट्री से महेश सर को, जूलॉजी से सिन्हा सर को। ये हमारे सारे ऐप है, ठीक है। एक मैं बता दूं आपका एमपी वर्ग, हाँ एमपी वर्ग टेट 3 का आ गया है फॉर्म। मैंने इस पे वीडियो बना दिया है, इसको मत चूकिए, ठीक है। यह क्लास आपकी 1 बजे चलेगी, 1 बजे क्लास चलेगी, ठीक है। अभी 1 बजे क्लास आपकी चलेगी वर्ग 3 की। और वर्ग 2 एमपी वर्ग 2 में, जो वर्ग 2 में जिन्होंने प्री पास किया हुआ, जिसको टीजीटी बोलते हो, ये भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। यह क्लास 12 बजे आपकी चलती है, 12 बजे चलती है, ठीक है। हिंदी से, अगर जो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनकी क्लास 12 बजे चलती है। बहुत अच्छा चांस है एमपी में भी शिक्षक बनने का। एक तो प्राइमरी शिक्षक आ रही है एमपी में, जो कि आपकी नोटिफिकेशन आ गया है, 1 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। और एक जो फॉर्म आ रहा है वर्ग 2 मेंस का फॉर्म आ रहा है,
नोटिफिकेशन आजकल चाहे जब दिख जाए, ठीक है। तो वहां पर एक चीज बता दूं, जब भी एमपी वाला फॉर्म पेपर कराता है तो मात्र 40 से 45 दिन का समय देता है। ये मैं अपना पुराना वीडियो अगर आपको दिखा दूंगा तो आपको विश्वास हो जाएगा। जैसे आप देखिए एमपी रिवर्ग 3 का आया है, सोचिए 15 अक्टूबर जो है इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है। और 10 नवंबर को पेपर का डेट दे दिया गया है, 10 नवंबर को पेपर। मात्र अगर 1 तारीख से जोड़ेंगे तो 45 दिन आपको मिला है, सोचिए 45 दिन। तो 45 दिन में आपको टीजीटी की भी तैयारी करनी पड़ जाएगी। 45 दिनों में आपको टीजीटी की भी तैयारी करनी पड़ जाएगी, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। सर जी वैकेंसी कब आएगी? किस चीज की वैकेंसी? वैकेंसी मतलब स्टेट वाली बात हो रही ना, एलटी वैकेंसी कब आएगी? मैं बार बार बच्चा दोहरा चुका हूं कि एलटी की वैकेंसी मुझे जो उम्मीद है, देखो मैं भी सूचना पाके ही कहीं से देता हूं। अगर मैं कुछ बोल दूं ना हो तो भी कहेंगे देखिए सर ने पता नहीं कहां से बोल दिया। कुछ इन्फॉर्मेशन जब आती है तो मैं आपको वो दे देता हूं। इन्फॉर्मेशन अभी तक यही आई है कि एक तो रोस्टर मतलब रिक्त पदियां, जो रिक्त पद थे ना वो निकल के आ गए हैं। मैंने पहले ही कहा था ना, रिक्त पदों का ब्यौरा निकल के आ गया है। 10,000 कुछ पद आपके निकल के आए हैं एलटी के लिए, ठीक। और अब 10,000 में सरकार कितना पद निकालती है, आयोग कितना पद निकालता है तो देखने वाली बात है। शायद मुझे लग रहा है कि नवंबर अक्टूबर लास्ट तक में या नवंबर में यह फॉर्म निकलेगा। परीक्षा आपका इसका 2025 में ही होना है, 24 में तो संभव नहीं है, ठीक। तो ये उम्मीद इस चीज को लेकर के है, उम्मीद तो ही लगा सकते हैं। और मैं बता दूं टीजीटी पीजीटी खासतौर जो यूपी से तैयारी कर रहे हैं वो अभी मैं बार बार कर रहा हूं दिसंबर को मान के ही तैयारी करें। कारण यह है कि अगर मान लीजिए पेपर करा ही लिया तो आप क्या करोगे। बहुत सारे बच्चों को मैं प्रश्न देखता हूं पेपर नहीं हो, मान लीजिए करा ही लिया, छोड़ दिए 2 साल का, जो हुआ सो हुआ, जाने दीजिए उसको। करा ही लिया, अब तो आयोग बन गया है, अध्यक्ष आ गए हैं, परीक्षा नियंत्रक आ गए हैं और आप सचिव आ गए हैं, सारे लगभग सब आ गए हैं। करा ही लिया तो क्या कर लेंगे आप? पढ़ना गुना थोड़ी है भैया आप बताइए, 14 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, एक सीट पे औसतन 56 से 57 लोग हैं। तो आप ही बताइए कि जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ, बातचीत होती है, फोन से बात होती है, वो पढ़ रहे हैं भाई। जिनको लगता है कि अब की बार मत चूको चौहान, तो चूकना नहीं है, लगे हुए हैं। अब कुछ मैसेज ऐसे आते हैं कि कब होगा, क्यों होगा, नहीं होगा, निगेटिव चीज़ें लेके आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इस चीज़ को त्यागिए। पढ़ना खराब नहीं होता है, वो हमेशा काम देगा आपको, ठीक। तो एलटी की वैकेंसी आपको इस लेवल पे आपको आ जाएगी, ठीक है। तो नवंबर तक आप वेट करिए। हेलो, सबका स्वागत है। तो यह आपको इन्फॉर्मेशन जो है पर डे 8:30 बजे मिलती है। आप यह इन्फॉर्मेशन जानने के लिए 8:30 बजे आ जाइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हम एक एक इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं। तो आपका एमपी वर्ग 2 मेंस का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन निकलने वाला है। जिन्होंने एमपी वर्ग 2 टेट पास किया हुआ है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका रहेगा। लगभग 12,000 पद आने वाले हैं, ठीक। और प्राथमिक विद्यालय का तो 1 तारीख से फॉर्म भरा ही जा रहा है, 1 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक। और टीजीटी पीजीटी का आपका जो है वो दिसंबर तक तैयारी करिए। बाकी जो नए रिक्त पद हैं वो कैलेंडर जो है अक्टूबर नवंबर के पहले नहीं जारी होने वाले हैं। और सारे परीक्षा आपको 2025 में जो नए पद जितने भी हैं वो होंगे, ठीक। और भी कोई जानकारी चाहिएगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है तो हम आपके लिए जरूर लेके आते हैं। बस यही कहेंगे कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पढ़ते रहिए। और कोई भी जानकारी चाहिए अगर आपको तो ये नंबर है हमारा, ये नंबर है आपका। जो भी जानकारी चाहिए तो आपको ये नंबर दिया गया है तो आप बात कर सकते हो। तो मैंने कुछ जो हिमाचल का भी आया मैं बता दिया है। ये हमारी टीम है, ये हमारा कोर्स है। ये 96 28 95 92 37 पे आप कॉल कर लीजिए या 83 18 48 92 91 पे कॉल कर लीजिए। पूरी टीम हमारी है और आप जो है इसके लिए बात करें। परीक्षा 2025 में यूपी टीजीटी वीजीटी के नहीं नहीं अभी मत मानिए ना, मैं बार बार यही तो समझा रहा हूँ। दिसंबर में करा लेगा तो आप क्या कर लेंगे? दिसंबर में ही पेपर करा लेगा तो आप क्या कर लेंगे? 2 महीने में क्या पढ़ लेंगे? 1.5 महीने में इतना लंबा सिलेबस है, इतना कंपटीशन है। तो आप दिसंबर मान के चलिए नहीं होगा, अच्छी बात है, फिर होगा तो है ही, फॉर्म भरा है, लेकिन दिसंबर तक ही मान के चलिए, मेरा मानना है, मेरी सलाह है। बाकी आप अपने अनुसार जो आपको कहे दिल वो करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।
अरे